बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी टीचर अनामिका शुक्ला केस में गिरफ्तारी हुई है। दरअसल यूपी एसटीएफ ने मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुष्पेंद्र उर्फ राज ही इसका मास्टरमाइंड निकला है। राज बनकर पुष्पेंद्र ने ही डिग्री पर फर्जीवाड़े का खेल रचा था। तो अनामिका के नाम पर 25 लोग नौकरी कर रहे थे। और गगन मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। तो गगन, आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। अनामिका केस को लेकर कई दिनों से एक एक करके नई नई चीजें जो है सामने आ रही थी, नई नई जुड़ रही थी खबरें इसमें, लेकिन अब जाकर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हुई है। क्या उससे कोई अहम जानकारी इस पर हासिल हो पाई हो? बिल्कुल ऋतु, अहम जानकारी क्या, हमारे हिसाब से पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि पुष्पेंद्र यानी कि कई नाम है इसके, नीटू, गुरुजी, सुशील, तमाम इसके नाम है जो मास्टरमाइंड है। उसने खुद सबसे पहले अपने आप को नियुक्ति दिलाई थी फर्जी तरीके से सुशील के नाम से फर्रुखाबाद में। उसके बाद जो दूसरे आरोपी हैं रामनाथ और आनंद, उन दोनों को भी संलिप्तता बताई जा रही है, क्योंकि रामनाथ खुद प्रधान लिपिक है बेसिक शिक्षा विभाग में, और जो आनंद है वो भी एक समन्वय अधिकारी के रूप में नियुक्त है बेसिक शिक्षा विभाग में। इन दोनों की ही मिली भगत से पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है पुष्पेंद्र ने। जो अभी आगा अनामिका प्रकरण की बात करें तो सबसे पहले उसने 2019 में बबली नाम की महिला की नियुक्ति दिलाई थी फर्जी रूप में, वो भी रामनाथ और आनंद के ही जरिए, जिसकी कीमत उसने 2 लाख रुपए रखी थी। यानी कि जितनी भी 25 अनामिका उसने फर्जी नियुक्ति दिलाई है, सबकी कीमत 2 लाख रुपए थी। लेकिन जिस तरह से पूरे नेक्सस का खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि दो आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें पुष्पेंद्र तो मास्टरमाइंड हो गया, खुद ही फर्जी रूप से नियुक्त था और उसने अपने भाई को भी फर्जी रूप से नियुक्त दिलाया था। लेकिन जो रामनाथ और आनंद है वो बेसिक शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। जो जानकारी प्राप्त होती थी वो आनंद के द्वारा प्राप्त होती थी। आनंद बताता कि मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इतना बड़ा ये खेल रचा गया फर्जीवाड़े का, ऐसा मुमकिन नहीं होता अगर पिछले भी कई फर्जीवाड़ों को देखें कि कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ा नाम इससे ना जुड़ा हो। तो क्या कह सकते हैं कि और कुछ नाम इसमें सामने आने वाले हैं आने वाले वक्त में? देखिए, फिलहाल एसटीएफ तीनों लोग को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है, और माना जा रहा है कि बड़े अधिकारियों का नाम सामने आना वाजिब है, क्योंकि जब भी कोई नियुक्ति होती है तो ओरिजिनल पेपर दिखाने होते हैं बीएसए के सामने, और बीएसए के बिना जानकारी के अगर नियुक्ति होती है तो सीधी जिम्मेदारी बीएसए की होती है। क्योंकि जब भी मान लिया अनामिका शुक्ला की अगर नियुक्ति होनी है तो अनामिका शुक्ला को खुद अपने ओरिजिनल कागज दिखाने होते हैं। अगर बिना ओरिजिनल कागज दिखाए नियुक्ति हुई है यानी कि बीएसए की सीधे रूप से जिम्मेदारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो शुरुआती जांच में पता चला है वो आनंद जो समन्वय अधिकारी है वही सारी जानकारी पुष्पेंद्र को देता था, और पुष्पेंद्र रामनाथ की सहायता से सभी नियुक्तियां कराता था। सबसे पहले पुष्पेंद्र ने अपनी नियुक्ति सुशील के नाम से कराई, उसके बाद अपने भाई जसवंत की विभव के नाम से नियुक्ति कराई, उसके बाद 2010 में उसने एक अंजलि नाम की युवती है उसकी फर्जी रूप से नियुक्ति कराई। लेकिन जब ये फर्जी वाला उसका कहीं खुला नहीं तो 2019 में जब अनामिका शुक्ला के कागजात उसको आनंद के द्वारा पता चला, तब रामनाथ और आनंद के साथ यानी कि कुल मिलाकर मान लिया जाए कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े का जो भंडाफोड़ है वो हो चुका है, और कई अहम जानकारियां भी अब इन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके हाथ से लगने वाली है। धन्यवाद चलिए आपका गगन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए।